अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का हमेशा की तरह खुशामदीद है, इस्तकबाल है। आज हम 10वीं जमात के इल्म रियाजी हिस्सा दुवम में सबक नंबर 5 मुहद्ददी इल्म हिंदसा पढ़ने जा रहे हैं, इसका इयादा करने जा रहे हैं। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें बेसिक के साथ जो है आपको सबक के जो भी कंटेंट्स हैं, यानी जो मवाद है वो आपको बताया जाएगा, और साथ ही साथ आपको SCERT की जानिब से हासिल करदा जो क्वेश्चन बैंक है उसकी भी सोल्यूशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, ऑनलाइन देखिए इस, और जो है हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई कीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर करें तमाम उर्दू मीडियम स्टूडेंट में। बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं सबक नंबर 5। तो बच्चों आइए अब हम सबक नंबर 5 के अंदर, जो कि मुहद्ददी इल्म हिंदसा है, सर रेने डिकार्ट की बदौलत जो है ये सबक हम पढ़ रहे हैं। रेने डिकार्ट के बारे में तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा ही होगा, तारीख़ के अंदर। उन्होंने मस्तवी पर एक वाज़ेह नुक्ता, मतलब नुक्ते को वाज़ेह जो है उसका मकाम देने के लिए उन्होंने ये जो है कानून, जिसे मुहद्ददी निज़ाम कहते हैं, ये पेश किया था। और आपने 8वीं जमात में भी पढ़ा है, 9वीं जमात में भी आपने पढ़ा है ना, और 10वीं जमात में आप उसका थोड़ा सा एडवांस हिस्सा पढ़ रहे हैं। खैर, यहाँ पर 9th में थोड़ा सा आपने देखा था कि एक अददी ख़त आपको दिया गया था, इस पे तमाम जो है नुकात के मुहद्दिद दिए गए थे। तो उसमें हम किसी भी नुकात से फ़ासला जो है इस तरह से मालूम करते थे कि बड़े नुकात जो है नुक्ते में से छोटे नुकात की जो मुहद्दिद है वो माइनस कर दिए जाते थे, तो जो फ़ासला आप मालूम करते थे, है ना। तो अब जो है इसमें सबसे पहले जो है हमें किसी भी नुकात का दरमियानी फ़ासला मालूम करना सीखना है। मान लीजिए आपके पास जो है वो 2 नुकात है और उसका हमें फ़ासला मालूम करने के लिए कहा जाता है। आपकी दरसी किताब में ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिसमें आपको फ़ासला मालूम करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर 2 पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इसके मुहद्दिद हमको दिए गए हैं -1,1 दिए गए हैं, और Q की जो मुहद्दिद दी गई है वो 5,-7 दिया गया है ना। तो ये कोई भी 2 पॉइंट होते हैं, हम इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भाई ये x1 y1 है, और इसे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये x2 y2 है ना। तो इसके हम दरमियानी फ़ासला मालूम करने के लिए ज़ाब्ता लगाते हैं, फ़ासले का ज़ाब्ता। क्या है भाई वो फ़ासले का ज़ाब्ता? वो फ़ासले का ज़ाब्ता कुछ इस तरह से है कि हम PQ का जब फ़ासला, यानी जो भी कता हम मालूम कर रहे हैं उसका फ़ासला मालूम करते हैं, तो उसको PQ का फ़ासला कहते हैं। और जज़र में इस तरह से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से हम मालूम करते हैं, है ना। ऐसा फार्मूला लगाते हैं। अब x2 क्या है यहाँ पर आपके 5 है, माइनस फार्मूले का माइनस है, x1 क्या है आपका -1 है। तो देखो यहाँ 2 माइनस हो जाते हैं, तो ज़रा एहतियातन आपको जो है ब्रैकेट का ध्यान देना है, और अगर माइनस वाले आदत को ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो बड़ा ब्रैकेट जो है क्लोज करना ना भूलें। फिर बाद में y2 जो है -7 है, फिर फार्मूले का माइनस है, और y1 जो है आपका प्लस में ही है। तो इस तरह से आपको ऐसे लिखना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 नफ़ी नफ़ी जमा 1 हो जाएगा, तो 5 जमा 1 का स्क्वायर प्लस 7 और 1 -8 का स्क्वायर, 7 - 7 - 1 -8 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इस दर पे इसका मुरब्बा कर लेंगे, तो 5 और 1 6 का मुरब्बा जमा -8 का मुरब्बा, तो मतलब वैसे ही रहेगा, प्लस में ही आने वाला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 का मुरब्बा हो जाएगा 36, 8 का मुरब्बा हो जाएगा 64, दोनों मिलकर कितना बनते हैं 100 बन जाते हैं। तो जज़र में 100, और जज़र में जब 100 रहेगा तो वो जज़र के बाद 10 बन के बाहर निकल जाएगा। तो PQ का जो फासला है बच्चों आपका 10 आ जाएगा। तो इसी तरह से जो है ना फ़ासले का ज़ाब्ता आपको पता होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर आप किसी भी 2 नुकात का जो है वो दरमियानी फ़ासला मालूम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई अगर मुहद्दिदी निज़ाम है, ये मुहद्दिदी निज़ाम है, ये y महवर है, ये x महवर है, इस पर मान लीजिए अगर कोई 2 पॉइंट है, जैसे कि A और B है, यहाँ पर A और B है, इसका फ़ासला अगर हमें मालूम करना है तो हम कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, मुहद्दिदी निज़ाम पर आदत होते हैं, x महवर पर भी आदत होते हैं, y महवर पर भी आदत होते हैं। तो जितने भी पॉइंट जो x महवर पर होते हैं, इनका y का जो पॉइंट होता है ना वो 0 होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि x महवर की मसावत क्या है, तो आपको बोलना है y = 0, और अगर मैंने आपको पूछ लिया कि y महवर की मसावत क्या है, तो आपको बोलना है x = 0। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। x महवर और y महवर की मसावत आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है, 8वीं जमात में आपने 9वीं जमात में आपने पढ़ा है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे वो x के पॉइंट होंगे, तो a के पॉइंट कुछ इस तरह से होंगे,
x1, 0 और ये x2, 0 होगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर y के नुकात हमेशा 0 होते हैं, इसलिए मैंने देखो कहा x महवर की जो मसात होती है y = 0 होती है और y महवर की मसात क्या होती है, x = 0 होती है। यानी x पे जितने भी नुकात होंगे उनके जो मौद्दिद होंगे, मौद्दिद में जो उनका y का पॉइंट होगा वो 0 होगा, है ना। तो इसका फासला हम कैसा मालूम करेंगे, इसका फासला मालूम करने के लिए हम जो है डिस्टेंस ऑफ AB अगर हम निकालते हैं, यानी फासला हम करते हैं, तो हम x2 - x1 निकालेंगे, क्योंकि इसके y के पॉइंट तो 0 है ना भाई, इसलिए x2 - x1 निकालेंगे। तो याद रखिए, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि दो नुकात x महवर पर वाक़ हैं, उनका दरमियानी फासला मालूम कीजिए, तो आपको इस तरह से ये फॉर्मूला लगाना होगा। 1 मार्क्स में ये पूछ सकता है आपको ये सवाल। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई दो पॉइंट है जो y महवर पर वाक़ हैं, है ना, जैसे कि पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट यहाँ P है और यहाँ पॉइंट Q है। अब इन दोनों का दरमियानी फासला मालूम करना है, तो हम कैसे मालूम करेंगे, तो सबसे पहले इसके नुकात आपको देख लेना है। तो आपके नुकात देखो कैसा रहेंगे, ये रहेगा ये रहेगा 0, और ये होगा 0, क्योंकि y महवर की मसात क्या बताया मैंने, x = 0 बताया। y महवर पर जितने भी मौद्दिद होंगे, यानी जितने भी नुकात होंगे, उनका x का जो पॉइंट होगा वो 0 होता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता रहेगा तो ही आप फासला बखूबी आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो PQ का फासला अगर हमको मालूम करना रहा तो कैसे मालूम करेंगे हम, जो हमारे पॉइंट है y2 - y1, इस तरह से करेंगे, क्योंकि इसके x के पॉइंट तो 0 ही है ना, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको कोई सवाल बनता है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, क्या दो नुकात है जो y महवर पर वाक़ हैं, उनका फासला मालूम कीजिए, तो आपको इस तरह से हल करना, y2 - y1, है ना। तो ये जो है बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि दो नुकात अगर y महवर पर है तो उनके x के पॉइंट 0 होंगे, है ना। तो उनकी जो y के मौजूद है उसको ही माइनस करके आप फासला मालूम कर सकते हैं। कभी कभार आपको सवाल कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि एक कता है AB जो x महवर के मुतवाज़ी है। क्या बोला है आपको, ये x महवर है, ये y महवर है। आपको ऐसा ही बोल सकता है कि एक कता है AB जो x महवर के मुतवाज़ी है, उसका फासला मालूम कीजिए। तो याद रखिए x जो यहाँ पर A का मौजूद होगा, उसके जो मौजूद होंगे वो समझ लीजिए x1, 0 होंगे, और यहाँ पर जो है इस तरह से अगर हम बताएं तो ये x2, 0 होगा, है ना। क्योंकि देखो इसका जो भी होगा y का पॉइंट वो कोई एक ही होगा, दोनों का पॉइंट एक ही होगा, मतलब जब माइनस करेंगे तो 0 ही आने वाला है वो, है ना। तो फासले के अगर ज़ाब्ते के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो इसका भी जो डिस्टेंस होगा, यानी इसका भी जो फासला होगा कता AB का, जो कि x महवर के मुतवाज़ी है, तो उसमें x के मौजूद ही माइनस करेंगे, x2 - x1, है ना। क्योंकि इसका y2 - y1 तो मतलब y और y2 एक ही देखो पॉइंट होगा, y का जो पॉइंट होगा वो एक ही पॉइंट होगा, और वो उसमें से माइनस होगा तो 0 ही आने वाला है ना। तो अगर कोई ऐसा सवाल बनता है कि एक कता है जो x महवर के मुतवाज़ी है, तो उसका फासला क्या है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, उसके x महवर को ही माइनस करना होगा, तो आपका फासला आ जाएगा। या फिर आपको कुछ इस तरह से बोल दिया जाए कि अगर कोई एक कता है, जैसे कि कता ये PQ है, ये y महवर के मुतवाज़ी है ना, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये y महवर के मुतवाज़ी है, इसका फासला मालूम कीजिए। तो कैसा मालूम करेंगे आप, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट x है, मान लीजिए ये x1 है, यहाँ पर x2 है ना, ये यहाँ पर देखो ये y1 है, ये y2 है। तो इसका फासला कैसा मालूम होगा, बिल्कुल उसी तरह से जो y महवर पर नुकात होते हैं उनका ही फासला जो है आपको नुकात का माइनस करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो जो कता y महवर के मुतवाज़ी है, तो इसके जो x के पॉइंट रहेंगे वो एक ही रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर जब भी कभी आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो आपको इस तरह से माइनस कर लेना है, यानी कता PQ है भाई जो y महवर के मुतवाज़ी है, तो उसके का फासला क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, उसके y के मौजूद को ही माइनस करना होगा। तो आपका जो है ना वो कता का जो फासला है या उसकी लंबाई है वो आपको पता हो जाएगी, है ना। तो कोई भी दो नुकात अगर y महवर पर हो तो भी आपको इस तरह ये फार्मूला लगाना है। अगर कोई दो नुकात है या कता है जो y महवर के मुतवाज़ी है और उसका फासला मालूम करने बोला है, तो भी आपको यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, y2 - y1। अभी आपको सवाल एक और ये भी पूछ सकता है कि भाई मान लीजिए एक पॉइंट P है, इसका मुब्दा से फासला, ये जो नुक्ता है मुब्दा जिसे कहते हैं, जिसे ओरिजिन कहते हैं,
जहाँ एक्स और वाई नंबर एक दूसरे को कता करते हैं, जिसके मौजूद हमेशा 0,0 होते हैं, इससे फासला मालूम करना है ना। और पी के मौजूद आपको दे दिया गया, समझ लो 3,4 दे दिया गया है, तो आपको बोला गया ओ पी का फासला क्या होगा। तो तब जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आपको वो फॉर्मूला लगाते नहीं बैठना है। तो जो भी आपको नुकात दिया गया है उसको ही आपको मुरब्बा करना है और उसका जज़र निकालना है। तो आपको उसका जो है उस कता का जो मुब्दे से बोला जा रहा है मालूम करने, वो आपको मालूम हो जाएगा। तो देखो कैसे हो जाएगा, एक्स का मौजूद क्या रहेगा आपका, यहाँ 3 है एक्स का मौजूद, तो 3 का मुरब्बा कर लो। वाई का मौजूद क्या है 4 है, तो 4 का मुरब्बा कर लो, तो कितना होगा 3 का मुरब्बा हो जाएगा 9, 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16, 16 और 9 हो जाते हैं 25, 25 का जज़र क्या होता है 5 हो जाता है। तो ये भाई जो ओपी की जो लंबाई है वो 5 हो जाएगी। तो ऐसा सवाल भी आपको 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में बन सकता है। बहुत सारे सवाल या पर्चों में भी पूछा भी गया है। तो इस तरह से इसको करते हैं बच्चों, है ना। तो मुब्दे से भी फासला हम मालूम कर सकते हैं। तो जो भी पॉइंट आपको दिए जाएंगे जिसका फासला आपको मुब्दे से मालूम करना है, तो आप उन्हीं पॉइंट का मुरब्बा निकाल लीजिए, दोनों को मजमुआ कर लीजिए और उसका जज़रू मुरब्बा निकाल लीजिए, तो आपका जो है फासला मालूम हो जाएगा मुब्दे से। तो बहुत ही सिंपल होता है बच्चों। आगे फिर आपको कुछ इस तरह से ही बोल सकता है कि भाई कुछ पॉइंट्स हैं, बताइए ये नुकात हम खती हैं या नहीं। तमाम पॉइंट की जो है आपको जो है मौजूद दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा बताइए हम खती नुकात है कि नहीं। तो आपको क्या करना होगा कि जो भी नुकात दिए जाएंगे उसको उसकी जो फासले का ज़ाब्ता अगर आप लगाते हैं, जैसे पी क्यू का फासला मालूम करते हैं तो उसका आंसर आपको देखना है। और क्यू आर जैसे आप अगर यहाँ पर हम पी क्यू आर पॉइंट दिखा रहे हैं तो पी क्यू का पहले फासला आपको देखना है, क्यू आर का फासला आपको देखना है, फिर बाद में आपको पी आर का फासला देखना है। तमाम ज़िलों की फासला निकाल लेने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, जो 2 अज़ला के फासले की जो लंबाइयाँ हैं जिनकी कीमत छोटी होंगी उनको प्लस करना होगा, और बड़े अदद जो होगा, मतलब जिस कता का अगर फासला बड़ा अदद आया है वो उसके बराबर है या नहीं आपको चेक करना है। यानी मान लीजिए यहाँ पर पी क्यू की का जो फासला है वो छोटा आया है ना, 5 आया मान लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए, और पी आर का जो फासला है वो 4 आया है, तो इन दोनों का मजमुआ के बराबर होना चाहिए क्यू आर का फासला। तब हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ये 3 नुकात है ये हम कती नुकात हैं। तो एक मिसाल लेके हम हल करते हैं। जैसे कि आपको पॉइंट दिया गया है पॉइंट ए, ये पॉइंट है आपका 1,-3, फिर आपको पॉइंट बी दिया गया है 2,-5, और सी पॉइंट दिया गया है आपको -4,7। आपको बोला गया है कि बताइए कि जो 3 नुकात है यह हम खती है या नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी का फासला निकालना है। ए बी का फासला निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से रूट में पहले लिखेंगे x2 - x1। अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको तो पता होना चाहिए, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर x2 क्या हो गया, आगे वाला मौजूद का जो x पॉइंट है, यानी आगे वाला मौजूद मतलब b का, b जो पॉइंट है उसका मौजूद x का मौजूद क्या है, तो x2 होगा वो, है ना। तो x2 - x1 ना लिखते मैं डायरेक्ट 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, फॉर्मूले में प्लस आता है, फिर बाद में y2 - y1 यानी -5 -3, तो ये +3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, है ना, क्योंकि हम माइनस लगाते हैं फॉर्मूले में इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर। तो अगर इसको निकाल लेंगे इस तरह से, देखो ये 1 + 4 तो ये √5 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से ए बी का निकालने के बाद आप क्या करेंगे, पहले फिर बाद में बी सी का फासला मालूम करेंगे। तो बी सी का फासला मालूम करने के लिए क्या करेंगे, वही, अब ये देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3 है। तो हम क्या करेंगे, x के मौजूद को ही पहले माइनस करेंगे। तो -4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर बाद में 7 -5 यानी +5 हो जाएगा, है ना। तो इधर पे क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये 7 और 5 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 6 का मुरब्बा 36, 12 का मुरब्बा 144, दोनों को प्लस करते तो कितना आएगा, ये 180 आ जाता है। अगर इसका जज़र निकालेंगे हम तो बच्चों फिर आपको जो है इसका जज़र निकाल लेना होगा। 180 का जज़र किस तरह से निकालेंगे, जो हमारा तरीका है वही, है ना। 180 कैसा करेंगे, 2 9 18, है ना, 3 3 9 30 हो गए, फिर ये क्या हो जाएगा 5 6 30, फिर ये 2 3 6 और ये 3 1 3। तो इस तरह से हम जज़र निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 3 6 और 2 3 6, तो 6 6 36 और 36 पंजे 180 होता है। तो देखो हम इस तरह से 36 पंजे लिखेंगे और ये 6 जज़र 5 हमारे पास BC की लंबाई आ जाएगी या BC का फासला आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम AC मालूम करेंगे, है ना, AC का फासला भी मालूम करेंगे। AC का फासला मालूम करने के लिए A और C पॉइंट को गौर से देखिए, है ना, -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 +- +3 का होल स्क्वायर, इस तरह से ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे। तो
कितना हो जाएगा ये -5 का मुरब्बा और ये हो जाएगा 10 का मुरब्बा, तो कितना हो जाएगा ये 5 का मुरब्बा हो जाएगा ये 25 और ये हो जाएगा 10 का मुरब्बा 100, तो ये हो जाएगा 125। इसका अगर जज़र से बाहर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 25 पंजे 125 करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 5 जज़र 5 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर सबकी जज़री मिकदार ए बी के फासले में जज़र 5 है और बी सी के इसमें 6005 है और ये 5005 है। इसमें दो छोटे नंबर कौन हैं, ए बी और ए सी है। इनको अगर जमा करते हैं तो बी सी के बराबर आता है। देखो ए बी की कीमत क्या है, जज़र 5 है, ए सी की कीमत क्या है 5 जज़र 5 है। दोनों को जमा करते तो कुछ 6 जज़र 5 आता है जो कि बराबर भी है। इस तरह से अगर दो कतात की लंबाई अगर सेम आ गई, दोनों को मजमुआ करें, है ना, दोनों कतात अगर जो भी है उनकी लंबाई को अगर जमा करते हैं, अगर वो तीसरे कता के बड़े के बराबर आ जाए, है ना, उसकी कीमत के बराबर अगर मजमुआ अगर आ जाए, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो नुकात है ए बी सी है हमखती है। तो ऐसे जो है अलग अलग पॉइंट आपको दे देंगे। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई ज़्यादा माइनस आ जाते हैं तो आप थोड़े से घबरा जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, x1 x2 और x2y2 और x3y3, इस तरह से पहले नुकात को जो है ना पहले आपको फ़र्ज़ कर लेना है, उसके बाद जो आपको फॉर्मूला लगाना है फिर आपको हल करना है। हमने यहाँ पर डायरेक्टली जो है कीमत रख के आपको हल करवाया है। तो इस तरह से भी सवाल बन सकते हैं। इसी तरह से आपको जो है वो दूसरा सवाल कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि आपको 4 नुकात दे दिए जाएंगे, जैसे कि ए बी सी, है ना, ये पॉइंट ए बी, ये सी और ये डी, ये 4 नुकात आपको दे दिए जाएंगे और चारों नुकात के आपको मौदिद दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि बताइए कि जो रासन है ये ए बी सी ये मुरब्बे के रासन है या मुअय्यन के रासन है या ज़ुरबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला के रासन है, ऐसा आपको पूछेगा। तो आपको क्या करना है, पहले ए बी का फासला, फिर बी सी का फासला, फिर सी डी का फासला, फिर ए डी का फासला, तमाम जो है कता के आपको फासले मालूम करना पड़ेंगे उसी फॉर्मूले के ज़रिए जो हमने आपको बताया फासले का रब्ता। अगर ये तमाम आंसर जो है वो सेम आ जाते हैं या जैसा भी आपको बोला गया, जो भी आपको ज़ुरबतुल अज़ला बोला गया, अगर मुतवाज़िल अज़ला बोला गया तो उसके आमने सामने की जो कता है जैसे ए बी और डी सी, उसके फासले आपको सेम आना चाहिए, है ना। जैसा हमको या मुरब्बा अगर बोला गया है कि भाई ये नुकात दिए गए हैं 4 नुकात, चारों नुकात के मौदिद दिए गए हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चारों कतात के फासले के ज़ाब्ते से उनका फासला निकालना पड़ेगा। अगर उनकी कीमतें से मसावी आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिए गए रासन हैं ये मुरब्बे के रासन हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके से आपको पूछ सकता है कि बताइए कि मुरब्बे के रासन हैं या मुतवाज़िल अज़ला के रासन हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग तरीके के सवालात यहाँ बन सकते हैं। तो आपको फासले का जो ज़ाब्ता है वो आपको पता होना चाहिए, नुकात के हिसाब से जो है आपको फासले का ज़ाब्ता उस तरह से करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कुछ इस तरह से ही बोला जाए कि 2 नुकात है जिसका फासला आपको दिया गया है ना, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका फासला जो है आपको 5 दिया गया है, दोनों के मौदिद भी दिए गए, मान लीजिए 2, -2 है और यह यहाँ पर बोला गया है ये बी का जो पॉइंट है 1, y है। तो यहाँ पर बोलेगा कि ये y के मौदिद यानी y की कीमत क्या है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या वही फार्मूला है जो आपका ज़ाब्ता है, ए बी इज़ इक्वल टू रूट में क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको यही फार्मूला लगाना है। अब आप जो ए के मौजूद आपके उसको आप x1 y1 ले लेंगे और जो बी के मौजूद आपके आप उसको आप x2 y2 ले लेंगे। यहाँ पर आपको रख देना है ए बी का जो फासला है 5 है वो यहाँ रख देना है ना। इस तरह से रूट में आप क्या करेंगे x2 - x1 यानी -1, फिर फार्मूले का माइनस और x1 क्या है आपका 2 है। इस तरह से आपको कीमत रख देना है। y2 क्या है आपका y ही है, माइनस y1 क्या है आपका -2 है। तो इस तरह से कीमत रख के आप उसको मुरब्बा कर लीजिए, है ना। तो ये -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा y प्लस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो y + 2 और ये 5। अगर हम यहाँ पर जो है जज़र मुरब्बा करते हैं तो देखो यहाँ पे से जज़र हटेगा तो 5 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और ये -3 का मुरब्बा 9 और ये y + 2 का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से, है ना, जज़र मुरब्बा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, है ना। और ये फिर हम 9 को यहाँ पर भेज देंगे माइनस में, तो y + 2 का होल स्क्वायर इधर रहेगा। तो 25 में से 9 गया तो 16 बचे, तो y + 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी जज़र मुरब्बा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मुरब्बा हटेगा और यहाँ जज़र लग जाएगा 16 को, तो ये y + 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 = y + 2 हो जाएगा, है ना। तो y की कीमत यहाँ पर आ जाएगी 4 - 2 यानी क्या हो जाएगा y = 2 हो जाएगा। तो ऐसा सवाल भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि जो कताखत जिसकी लंबाई या फासला हम मालूम करते थे अब आपको वो दे दिया जाएगा, लेकिन उनकी जो नुकात होंगे, जो उनके मौदिद होंगे, उसमें से किसी एक का जो नंबर है वो मिसिंग हो। जैसे देखो यहाँ पर
जो बी के मौजूद है उसमें -1, दिया गया है, तो y की कीमत मालूम करना है। तो ऐसा अलग अलग तरीके से भी सवाल यहाँ जो है वो बन सकते हैं, है ना। हम कतई नुकात बताना हो गया, या फिर आपको किसी भी दो नुकात का दरमियान फासला ही दे दिया जाए और उसका नुक्ता मालूम करने के लिए बोला जाए, तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम आगे देखने वाले हैं हिस्से का ज़ाब्ता। हिस्से का ज़ाब्ता मतलब देखिए, एक मिसाल के ज़रिए बताता हूँ। मान लीजिए एक कता ए बी है और इस पर एक पॉइंट पी है। अब ये पॉइंट पी जो है, समझ लीजिए इसके मोहद्दिद हमें मालूम करने हैं, और ये जो पॉइंट पी है इसने इस कता को जो है वो 2:3 में तकसीम कर दिया है। इस कता को पॉइंट पी ने 2:3 में तकसीम कर दिया है, तो इस पी के जो मोहद्दिद होंगे वो क्या होंगे हमें मालूम करना है। तो ऐसा एग्ज़ाम में सवाल आता ही है। मान लीजिए ए के मोहद्दिद आपको -1,4 दिए गए, -1,7 दिया गया है, और बी के मोहद्दिद 4, -3 दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, ए की जो मोहद्दिद आपको जो दिए गए हैं उसको आप -1,7 को x1 y1 फ़र्ज़ कर लीजिए। क्या फ़र्ज़ कर लीजिए, x1 y1। और जो बी की जो मोहद्दिद दी गई 4, इसे आप x2 y2 फ़र्ज़ कर लीजिए। अब आप हिस्से का ज़ाब्ता लगाइए। हिस्से का ज़ाब्ता मतलब जो पॉइंट आपको मालूम करना है, पॉइंट पी, उसकी मोहद्दिद मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, x, y में पॉइंट आते हैं, है ना, x, y में। तो x के मोहद्दिद मालूम करने के लिए x की जगह पे mx2 + nx1 / m + n। इसी तरह से y का जो मोहद्दिद अगर ये मालूम करना है तो यहाँ पर my2 अब यहाँ पर जो m और n की कीमत है वो 2 निस्बत जो 3 हमें दी गई है उसमें m = 2 है और n = 3 है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर रख देनी है। m की जगह पे 2, x2 जो है आपका 4 है तो 4 रख दीजिए, प्लस n आपका क्या है 3 है, x1 जो है आपका -1 है, कीमत रख दिए, m + n यानी 2 + 3। इसी तरह से अब आप आगे देखिए, m 2 है, y2 आपका -3 है, कीमत रख दीजिए, प्लस n आपका 3 है, y1 आपका 7 है, ये रख दिया आपने कीमत, फिर 2 + 3। इस तरह से ये ब्रैकेट तैयार हो गया। यहाँ पर थोड़ा खसका के लिख देता हूँ मैं, कुछ हिस्सा शायद मेरे पीछे लिखा जा रहा होगा, तो भले ही आपको सुनाई तो दे रहा होगा, तो इसलिए आप उसको लिखिए। 2 चौक 8, फिर ये जमा नफ़ी नफ़ी 3 का 3 और ये 5 हो जाएगा नसब नुमा में, ये -2 × 6 और जमा है 3 × 7 21 बटे ये 5। यहाँ लिखते हैं 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 5/5। यहाँ पर 21 में से 6 गया तो यहाँ पर 15 बचेंगे और बटे 5। तो देखो इसको किस तरह से हल करेंगे हम लोग, 5 × 5 यानी इधर पॉइंट 1 आ जाएगा, 5 के बाद 5 × 15 यानी 3 आ जाएगा। तो इस तरह से पी के मोहद्दिद आ जाएंगे। यानी जब भी कभी आपको कोई एक कता के दो मोहद्दिद दिए गए हैं नुकात के, और उसमें बोला गया कि उसके दरमियान में एक पॉइंट पी है जो इसे इस निस्बत में तकसीम करता है, तो समझ जाइए कि वहाँ पर हिस्से का ज़ाब्ता लगेगा। अभी हिस्से का ज़ाब्ता आपको ये पता रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक सवाल बनता ही है, बहुत सारे जो पर्चों में एक सवाल आपको इस तरह से दिया ही गया है। अब बच्चों एक और मिसाल लेकर देखते हैं। मान लीजिए आपको 3 जो नुकात है वो हमखती दिए गए हैं, जैसे कि PTO। इस तरह से आपको जो है वो तमाम के नुकात के जो है मोहद्दिद दिए गए, जैसे कि पॉइंट पी के मोहद्दिद आपको -3,10 दिया गया है ना, -3,10 दिया गया है। अच्छे से लिख लेते हैं इसको, -3,10। और पॉइंट जो O है इसको Q दे दो, पॉइंट Q जो है इसके मोहद्दिद आपको 6,-8 दिए गए हैं। और एक पॉइंट T है जो P और Q के दरमियान में आता है, जिसकी मोहद्दिद हमको -1,6 दिए गए हैं। हमें मालूम ये करना है कि ये जो पॉइंट T है इस PQ को किस निस्बत में तकसीम करता है, यानी कौन सी निस्बत, यानी m और n की कीमत हमें मालूम करनी है ना। ये m और n की निस्बत में तकसीम करता है कोई भी नुक्ता किसी भी कता को, तो वो निस्बत हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पर भी फासले का ज़ाब्ता आएगा। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि जो पॉइंट P दिया गया है -3,10, इसको जो है आप क्या करेंगे, x1 y1 फ़र्ज़ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, x1 y1। और जो पॉइंट Q है आपका 6,-8, ये जो है x2 y2 आप फ़र्ज़ कर लेंगे, है ना। फिर बाद में जो पॉइंट T है जो आपको दिया गया -1,6, इसको सिर्फ आप x1 x, y बताइए, है ना। और आपका जो फॉर्मूला है हिस्से का ज़ाब्ता,
तो वहाँ लिखेंगे हिस्से के ज़ाब्ते की रो से, और x, y इस तरह से इसके पॉइंट लिखेंगे। अब x, y यानी x यहाँ पे क्या आता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, इस तरह से फॉर्मूला लगाना है ना। और t की जो मौजूद है आपके x, y है वो यहाँ लिखना है। अब x, y क्या दिया है आपको, -1,6 दिया गया है, लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है, m क्या दिया गया है, m तो मालूम ही नहीं ना, m और n तो हमको मालूम करना है। और x2 क्या है यहाँ पर, तो x2 है यहाँ पर 6, तो आप इसको 6m लिख लीजिए, या m6 है ना, 6m लिख लेंगे। प्लस x1 क्या है, x1 आपका माइनस है, तो ये -3n हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। m+n एज इट इज़ रहेगा, सेम टू सेम, क्योंकि मालूम करना है कीमत। my2 यानी -8m प्लस, है ना, क्या है ny1, तो प्लस 10n ऐसा हो जाएगा, है ना, फिर अपॉन m+n ऐसे ही रहेगा। अब हमें m+n मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, मवाजना करेंगे। 6m - 3n अपॉन m+n को मवाजना करेंगे किससे, -1 से। यानी देखो ये जो पोजीशन है ये x वाली पोजीशन है और ये x वाली पोजीशन है, तो x वाले को जो है मवाजना करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6m - 3n इज इक्वल टू 1 के -1 के मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये m+n इस तरह से चले जाएगा। तो ये दोनों की जो अलामत है माइनस में हो जाएगी, है ना। अगर डायरेक्ट हम लिखेंगे तो -n इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब आप क्या करेंगे, m वाले एक तरफ लिख रहेंगे, 6m + m, ये m इधर आके प्लस में, -n के जमा में 3n आ जाएगा इधर पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 7m हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, 2n हो जाएगा। 3n में से एक n चलेगा, 2n हो जाएगा। m के बटे में n ले लो, 2 के बटे में 7 आ जाएगा, तो आपके पास m निस्बत n जो आ जाएगा वो 2 निस्बत 7 आ जाएगा। यानी जो पॉइंट t जो है वो PQ कता को 2 निस्बत 7 में तकसीम कर रहा है। तो एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा बनता ही है। तो बच्चों अब बारी आती है वस्ती नुक्ता मालूम करना। मान लीजिए एक 2 पॉइंट है आपके पास, यानी एक कता है जिसके 2 पॉइंट होते हैं, जैसे A और B, और दोनों के मौजूद आपको दिए गए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 22,20 दिया गया है, और यहाँ दिया गया है B के मौजूद 0,16, है ना, ये दिया गया आपको। और आपको बोला गया है कि इन दोनों नुकात को मिलाने वाले कता का जो वस्ती नुक्ता है, मान लीजिए वो पॉइंट P है ना, ये आपको इसके मौजूद मालूम करने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जो भी पॉइंट है यहाँ पर A और B, पहले तो उसको फ़र्ज कर लो, जो दिया गया है 22,20 जो भी है, इसको आप x1 y1 फ़र्ज कर लिया करो, है ना। और जो पॉइंट B दिया गया है 0,16, इसे आप जो है x2 y2 फ़र्ज कर लो। और जिसके मौजूद हमको मालूम करें, जैसे पॉइंट P के मौजूद मालूम करना है, तो उसको x1 y1 मतलब x, y फ़र्ज कर लो। x1 y तो हो गया ना, तो x, y फ़र्ज कर लो। तो वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला कुछ इस तरह से कहता है कि पॉइंट P जिसके मौजूद मालूम करने हैं, तो वो जिन नुकात के दरमियान में आता है, उन दोनों नुकात की जो x के मौजूद उनको प्लस करने का, x1 + x2, और 2 से डिवाइड करने का। इसी तरह से दोनों नुकात के y के मौजूद प्लस करने का, y1 + y2/2, इस तरह से, है ना। अब x1 x2 क्या है, 22 जमा 0, है ना, क्योंकि x2 क्या है यहाँ पे 0 है ना, बटे 2। इसी तरह से y1 और y2, तो 20 जमा 16 बटे 2, रख दी कीमत। अब क्या करेंगे, 22 जमा 0 तो 22 ही होता है, तो 22 बटे 2 सेम रहेगा। और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 बटे 2। तो यहाँ पर अगर इसको तकसीम करते हैं हम, देखो ये तो ये 11 हो जाएगा, है ना, 2 × 2 = 2 × 2, और ये क्या 2 × 2 2 × 2 2 × 16, तो ये 18 हो जाएगा। तो आपको जो वस्ती नुक्ता है पॉइंट P, इसके मौजूद आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 11,18। कैसे मालूम करें हमने, जो आगे पीछे नुकात है A और B, उनके x मौजूद को जमा करके 2 से तकसीम करेंगे, फिर कॉमा लगा के y के मौजूद को जमा करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे, तो आपको जो वस्ती नुक्ता है उसके मौजूद आपको मिल जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों अगला जो हिस्सा पढ़ना है वो हमको पढ़ना है हिंदसी मरकज़। हिंदसी मरकज़ क्या है, देखिए सबसे पहले तो एक मुसल्लस के ज़रिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए एक मुसल्लस है, इसके अंदर जो है एक वस्तानिया है, ये वस्तानी का नाम है जैसे कि AD है ना, पूरे मुसल्लस का नाम जो है ABC है। और यहाँ पर जो है अगर तीनों
रासायन से निकलने वाले जो वस्तानियाँ हैं, अगर एक दूसरे को एक नुक्ते पे कता करते हैं इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए पॉइंट जो है हम इसको जी बोलते हैं, है ना, ज्योमेट्रिक सेंटर जिसे नॉर्मली कहा जाता है। ये एडी हो गया, ये इसको ई देते हैं, इसको एफ दे देते हैं पॉइंट को, है ना। तो ये जो तीन वस्तानियाँ हैं एक दूसरे को पॉइंट जी पर जो है अंदरूनी तौर पर कता करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जो नुक्ता तराकीज़ होता है, यानी वस्तानी पे मौजूद जो नुक्ता होता है, ये इसको जो है 2:1 में तकसीम करता है, यानी ए जी निस्बत जी डी जो होगा वो 2:1 होगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ये तो एक्स्ट्रा मालूमात है ना। हिंदसी मरकज़ तो हमको इसके मौजूद मालूम करना भी सीखने हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई एक वस्तानिया है, उस पर कोई नुक्ता है, तो वो उस वस्तानिया को जो है ना 2:1 में तकसीम करता है। तो ये 2:1 है, इसमें तकसीम करता है। इसी तरह से बी जी और जी एफ भी जो है 2:1 में तकसीम होंगे। इस तरह से सी जी और जी ई भी जो है वो 2:1 में तकसीम होंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर जी के जो मौजूद है x, y मान लीजिए, ये हमको मालूम करना है। हमारे पास a के जो मौजूद है समझ लीजिए वो x1, y1 है, और b के जो मौजूद है वो है x2, y2 है, और c की जो मौजूद है वो x3, y3 है ना। और g की जो मौजूद है x, y वो हमको मालूम करने हैं। तो हम क्या करते हैं, एक फ़र्ज़ी तौर पर जो है ना नुकात ले लेते हैं, जैसे कि 4,7 हमने a के मौजूद ले लिया, और b की जो मौजूद हमारे पास 8,4 है समझ लीजिए, और c की जो मौजूद हमारे पास 7,11 है। अब आपको हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। हिंदसी मरकज़ ज़ाब्ता इतना आसान है कि देखो कि अगर जी के मौजूद मतलब मालूम करना है हिंदसी मरकज़ के, तो x, y इस तरह से लिखेंगे। x की जगह पर आप क्या करेंगे, x के तीनों नुकात जो है a b c सबके x के मौजूद जमा कर लेंगे, x1 + x2 + x3 इस तरह से अपॉन 3। इसी तरह से y के जब मौजूद मालूम करेंगे तो y1 + y2 + y3 अपॉन 3 इस तरह से लिखेंगे, ऐसे, है ना। तो जी के मौजूद आपको मालूम हो जाएंगे। अब x1 x2 क्या है, 4, 8 और 7 है ना, 4 + 8 + 7 बटे 3। इसी तरह से y का मतलब क्या है, 7 + 4 = 11, 7 + 4 = 11 इस तरह से अपॉन 3। सबको प्लस कर लो, देखो ये 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 बटे 3 हो जाएगा, और ये कितना होगा 7 और 4 11, 11 11 22, 22 बटे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो मौजूद है यानी हिंदसी मरकज़ के, है ना, इसके मौजूद आपको मालूम हो जाएंगे। तो जब भी आपको कोई 3 नुकात दिए जाए और तीनों नुकात के मौजूद दिए जाए और आपको बोला जाए हिंदसी मरकज़ के मौजूद मालूम कीजिए, तो इस तरह से हिंदसी मरकज़ का जो ज़ाब्ता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। तो देखिए बच्चों, अगला पॉइंट समझने के लिए हमें क्या करना है, एक पहले तो एक कता दिया गया है जिसका जो दोनों नुकात है वो ए बी है। ए बी के नुकात हमको दिए गए हैं 2,7 और बी के नुकात दिए गए हैं -4, -8, है ना। तो ये दोनों नुकात के मौजूद हमें दिए गए हैं। अभी इसकी सलासी तकसीम की गई है। सलासी तकसीम मतलब इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो यानी अंदर बीच में 2 पॉइंट आएंगे, मान लीजिए इधर पॉइंट P आ रहा है, इधर पॉइंट Q आ रहा है। इन 2 नुकात की जैसे इनकी सलासी तकसीम हो गई है। तो ये जो सलासी तकसीम हुई है, इनके बीच में जो 2 नुकात आए हैं इनके मौजूद हमें मालूम करने हैं। तो हम कैसे मालूम करेंगे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो नुकात आपको मालूम करना है ना, जैसे पॉइंट P मालूम है तो उसको ये x1 y1 फर्ज कर लीजिए, और पॉइंट Q जो है ये x2 y2 फर्ज कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसकी सलासी तकसीम अगर की गई है तो किस निस्बत में की गई, तो सबसे पहले निस्बत पता करना पड़ेगी उसकी। तो अगर मालूम करना है सबसे पहले जैसे कि AP और PB इनकी निस्बत क्या है, तो AP बटे PB अगर हमको मालूम करना है तो हमको सबसे पहले दिखाना है कि भाई सलासी तकसीम की गई है, मतलब मसावी तकसीम, यानी AP बराबर होगा PQ बराबर होगा QB बराबर होगा, है ना, यानी सब बराबर होगा। तो AP बटे PB कैसे मालूम करेंगे, AP बटे PB जो है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, PQ जमा QB, है ना। अब PQ और QB दोनों तो सेम है, AP के बराबर है, तो हम यहाँ पर AP ऐसे रखते हैं, ऊपर नीचे AP जमा AP लिख देते हैं, AP जमा AP लिख देते हैं। तो देखो AP बटे 2 AP हो जाएगा नीचे, है ना। AP AP कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटे 2 बचेगा। तो यानी AP बटे PB की जो कीमत है वो 1 बटे 2 आ जाएगी, यानी हमको M निस्बत N मिल गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, हिस्से का जो ज़ाब्ता है हमारा,
उसकी बुनियाद पर पॉइंट पी के मौद्रिद मालूम कर लेंगे, है ना। ए पी बी के लिहाज से जो है हम इससे ज़्यादा लगाएंगे। तो पी के मौद्रिद समझ लीजिए अगर हमको मालूम करना है x1 y1, है ना, x1, y1 अगर हमको मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, तो हिस्से के ज़ाब्ते के मुताबिक x मौद्रिद कैसे मालूम करेंगे, पॉइंट पी के mx2 प्लस nx1 ऐसा होता है ना। तो m के साथ x2 यानी ये वाला आगे वाले पॉइंट का x मौद्रिद m के साथ, तो यहाँ पर m यानी 1 है और यहाँ पर -4 है, फिर प्लस nx1 n यानी 2 है और ये इसका दूसरा पॉइंट 2, है ना, और ये m प्लस n यानी नीचे 1 + 2 कर देंगे, कॉमा अब mx2, है ना, अब y वाले m के साथ में, तो यानी 1 × -8 + 2 × 7, है ना। आपको हिस्से का ज़ाब्ता लगाने आना चाहिए, है ना। इसके ऊपर जितने भी सवाल है छोटे छोटे वो हल कीजिए ताकि ये इसमें दिक्कत ना है आपको। तो ये हो जाएगा -4 × 2 दूनी 4 बटे 3, है ना, और ये हो जाएगा -8 × 2 सत्ते 14 बटे ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा भैया, 4 - 4, ये तो 0 हो जाएगा, 0/3, और ये हो जाएगा 6, है ना, बटे 3। तो ये तो 0/3 मतलब 0, 3 का 3, 3 दूनी 6, है ना, इस तरह से ये तो 2 हो जाएगा। तो पी के मौद्रिद आपके पास आ जाते हैं, है ना। जब पी के मौद्रिद आपके पास आ जाएंगे 0,2, तो आप क्या है पॉइंट क्यू के मौद्रिद मालूम कर सकते हैं वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से। अब आप सोचेंगे वो कैसे, क्योंकि देखो ना वस्ती नुक्ता यहाँ पर पी है ए क्यू का, तो आपके पास वस्ती नुक्ता है, पॉइंट ए है, 3 नुक्ते में से 2 नुक्ता के मौद्रिद है आपके पास, तो जो पॉइंट क्यू है वो मालूम कर सकते हैं आप। या फिर आप यहाँ पर देखो पी भी है आपके पास, अब बी भी है आपके पास, पॉइंट क्यू भी यहाँ पे वस्ती नुक्ता है, तो वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले से पॉइंट क्यू आ सकता है। तो इस तरह से आपको जो है ना पॉइंट क्यू के मौद्रिद भी आप निकाल सकते हैं वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले से, ईजीली निकाल सकते हैं, है ना। बस मौद्रिद तो मालूम करना है, मौद्रिद तो कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर देखो कितना दिया है, 0 + -4, है ना, 0 + -4/2, 2 + -8 यानी -8 हो जाएगा ये, है ना, /2, तो कितना आएगा 0 - 4 यानी -4/2, ये हो जाएगा -6/2, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4 यानी -2, और 2 × 2 2 × 6 यानी -3। तो क्यू के मौद्रिद आ जाएंगे। यही तो मालूम करना होता है ना हमें, पी और क्यू के मौद्रिद मालूम करने हैं। सलासी तकसीम हुई है, तो सलासी तकसीम में इस तरह से करते हैं। तो बताइए कि अगर इसको 5 मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे तो उस हिसाब से कैसा करेंगे। तो उसके ऊपर भी जो है बच्चों हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ा के रखा है हमारे चैनल पर, और जितने मशकी सेट के जितने भी सवालात हैं मजमूआ से नंबर 5 तक जो है आपको पूरे हल मिलेंगे यहाँ पर। तो अगर आपको मशकी सेट में से कोई भी सवाल जो है इस तरह का सलासी तकसीम वाला है, या 4 हिस्सों में तकसीम वाला है, या 5 हिस्सों में मुतमासिल तकसीम वाला जो सवाल है कता का, उसके मौद्रिद जो मालूम करने होते हैं, उसकी जो हल है आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, है ना। हमने जो है पूरा सिलेबस पढ़ा कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। तो इस तरह के जो सवालात है कतात को मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करने के बाद जो नुकात होते हैं उसके मौद्रिद मालूम करने का तरीका हमने आपको समझा दिया किस तरह से करना है। हिस्से का ज़ाब्ता और वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, ये 2 में से कोई एक जो है, या बैक वक्त दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आपको ध्यान से करते हुए समझना है, मौद्रिद पहले दे देना है, वरना कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। x1 x2, है ना, फिर x2 y2 x3 y3 x4 y4 जितने नुकात होंगे सबको अपने हिसाब से जो है वो मौद्रिद आप फ़र्ज़ कर लीजिए, तो आपको फार्मूला लगाने ईजीली पड़ेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब हम ख़त का ढलान पढ़ने वाले हैं। ख़त का ढलान के लिए आपको सबसे पहले तो इस तरह से जो है एक मौद्रिदी निज़ाम बना लेना होगा, x मेवर y मेवर, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए ये मुद्दा है, x मेवर y मेवर एक दूसरे को जहाँ कता करते हैं, और यहाँ पर एक कता है AO, मान लीजिए OA जो है कता है। अगर ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में अगर इस तरह से हरकत करता है, इस तरह से यहाँ जाके अगर इसकी इख्तितामी रुख यहाँ पर रुक जाती है और इतना ज़ाविये का सफ़र करता है जो कि ज़ाविया थीटा है, तो इस ख़त जो हम L बोल रहे हैं, इस ख़त का ढलान अगर हम मालूम करें, ख़त L का ढलान अगर हम मालूम करेंगे तो उसके साथ जो ज़ाविया बना है तो उसको tan के ज़रिए नापा जाएगा, tan थीटा के ज़रिए, है ना। तो जो tan थीटा की जो निस्बत होगी वो उस ख़त का ढलान होगी। फिलहाल मान लेते हैं कि अगर थीटा यहाँ पर जो है वो मान लीजिए 45 है, 45 दर्जे का अगर सफ़र करता है, OA जो है
वो मान लीजिए इसका इख्तितामी नुक्ता ओ बी तक जाता है, यानी ओ ए से ये कता का जो सफ़र है ख़त एल का वो ओ बी तक है, जिसमें ज़ाविया जो है वो 45 का बनता है। तो 10 45 इसके हिसाब से इसका ख़त का ढलान 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर ज़ाविया बदलता है, ज़ाविया की कीमत अगर 60 आती है तो इस ख़त का जो ढलान होगा tan थीटा की जो निस्बत से वो tan 60 के हिसाब से कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई साक है, कोई कता है जो घड़ी की मुखालिफ सिमत में जो है सफ़र करता है, जिससे कि ज़रिए ज़ाविया बदलता है, ज़ाविया बढ़ता है, तो वो ज़ाविये की जो निस्बत है यानी उस ख़त का जो ढलान है वो tan की निस्बत से जो है मालूम किया जाता है ना। तो ये तो हो गया मतलब ज़ाविये के लिहाज से ख़त का ढलान। और मान लीजिए अगर आपको 2 नुकात दे दिए जाते हैं, मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और इसके जो है नुकात है x1, y1 है, और बी के जो मौजूद है x2, y2 है। तो अगर ए बी का ढलान हमको मालूम करना होगा, ए बी का ढलान यानी कोई भी दो नुक्ते का ढलान, तो आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसका जो है ढलान निकालना होगा। यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे बनते हैं। 3 नुकात आपको दे दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि बताइए कि तीनों नुकात हमखती है या नहीं। तो आप जो है आपने पिछले हिस्से में पढ़ा था कि भाई फासले के ज़ाब्ते से भी तीनों नुकात को जो है हम मालूम कर सकते हैं हमखती है या नहीं। हम ढलान के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं तीनों नुकात हमखती है या नहीं। याद रखिए कि एक्स महवर के जो मुतवाज़ी जो नुकात होते हैं उनका ढलान जो होता है वो सिफर होता है, और जिन खतूत के या जिन कतात के ढलान अगर मसावी आ जाते हैं, मान लीजिए अगर कता ए बी के साथ कता कोई पी क्यू भी है, अगर दोनों का ढलान सेम आता है तो हम समझ जाएंगे कि दोनों खत जो है वो मुतवाज़ी है। तो मुतवाज़ी खतूत का जो ढलान है वो मसावी होता है। वाह महवर के जो मुतवाज़ी अगर कोई ख़त है या कोई नुक्ता है तो उसका ढलान जो है वो हम तय नहीं कर सकते, है ना। तो 1090 हो जाता है ना, तो 10 की निस्बत से हम मालूम करते हैं, तो 1090 जो है नाकाबिल तारीफ़ होता है। तो बच्चों इस तरह से हम जो है ख़त का ढलान मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह से अलग अलग जो है एग्ज़ाम्पल जो है आपकी दरसी किताब में दिए गए हैं, जिसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है। तो यहाँ पर हमने शॉर्टकट तरीके से आपको बताया है कि अगर ज़ाविया दिया जाए तो उसके लिहाज से ढलान कैसे मालूम करना है, और कता दिया जाए, आपको 2 नुकात दिए जाए और उनका ढलान मालूम करने के लिए बोला जाए तो किस तरह से आप मालूम करेंगे, ये आपने शॉर्ट में जान लिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब हम इस सबक का मुकम्मल इयादा करने के बाद आपको कुछ सवालात जो है हल कराने वाले हैं, जो SCERT की जानिब से दिए गए क्वेश्चन बैंक में मौजूद है। जो सबक नंबर 5 के अंदर जितने भी सवालात हमको यहाँ दिए गए हल करने के लिए, अब हम वो सवालात जो है आपको हल करवाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है अब इन तमाम सवालात का जो कि एक बतौर आपके प्रैक्टिस के लिए जो है हम आपको करवा रहे हैं, तो आपकी इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसका जो अगला पार्ट है अब आपको देखना है, जिसमें बहुत सारे सवालात जो है हम यहाँ तक कराने वाले हैं, कुल मिला के 3 पेजेस है ना। तो ये सारे सवालात का जो हल आपको देखने को मिलेगा, तो पूरी तवज्जो के साथ जो है अब आप देखते रहिए। तो सवाल नंबर 1 देखिए, MCQs है। ये जो सवालात आप इस वक्त देख रहे हैं ये पूरे मजमूआ सवालात नंबर 5 के ही हल है। तो अगर आप ने आप अच्छे से हल किया तो यहाँ पर जो आप सवाल के जवाब दे सकते हैं। जो क्या बोला गया कि कता ए बी जो है वो वाई महवर के मुतवाज़ी है। अब याद रखिए वाई महवर के जो मुतवाज़ी होते हैं उनका एक्स का पॉइंट तो होता है लेकिन वाई का पॉइंट 0 होता है, याद रखिए। तो बोला है कि नुक्ता अगर ए के मौजूद 1,3 है तो बी के मौजूद क्या होंगे, सिंपल सी बात है, बी का जो मौजूद होगा वो एक्स महवर को काटते हुए जाएगा, और वाई महवर के मुतवाज़ी बोला गया है। तो 1,3 है तो इस पे जो एक्स का पॉइंट है 3, वाई का पॉइंट जो 3 है, शक्ल बनाकर अगर इस तरह से हम आपको बताएं, है ना, तो ये इधर पॉइंट 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया, है ना, ये 1, ये 2, ये 3। तो 1,3 मतलब यहाँ पर बोला गया है ना, एक्स पे 1 और वाई पे 3। यहाँ पर ए पॉइंट आ रहा है तो बी पॉइंट कहाँ आएगा, ज़ाहिर सी बात है वाई महवर के मुतवाज़ी तो नीचे तक जाएगा। तो यहाँ पर 1 को काटते हुए जाएगा, 1 को काटते हुए जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट डी जो है आपका आंसर मिलेगा 1,-3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1,-3। इस तरह से पॉइंट नंबर 2 अब क्या बोला जाएगा, दर्जेल में से नुक्ता डैश यानी ए बी सी डी 4 नुकात की मौजूद दी गई एक्स महवर पर मुब्दे के दाएं सिमत में वाक़ हैं। अब एक्स महवर पर दाएं सिमत में प्लस वाले नंबर होते हैं, है ना, तो जिसमें वाई का पॉइंट 0 होता है। तो वाई का पॉइंट 0 किस में है, ये वाला पॉइंट डी रहेगा, है ना, ज़ाहिर सी बात है।
एक्स महवर पर मुब्दे के दाएं सिमत में, दाएं सिमत मतलब सीधे हाथ की तरफ जो है वो एक्स के पॉइंट ही रहेंगे, वाई के पॉइंट तो सारे जीरो रहेंगे, तो वाई का पॉइंट इसमें जीरो किधर है, वो ये हो जाएगा डी पॉइंट हो जाएगा 2,0। इसी तरह से अब पॉइंट नंबर 3 देखो क्या बोला गया कि -3,4 इसका मुब्दे से फासला है। मैंने आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताया है, जो नुकात दिया गया है दोनों को मुरब्बा करो, दोनों को जमा करो और जो अदद मिलेगा उसका जज़र मुरब्बा जो है उसका मुब्दे से फासला होगा। तो -3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा, 4 का मुरब्बा 16 हो जाएगा, तो 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 किसका मुरब्बा 5 का है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर होगा, है ना। इस तरह से आपको करना है। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या बोला गया कि नुक्ता -4,2 ये ए पॉइंट है और बी जो 6,2 है, इसको जोड़ने वाले कहता ए बी का वस्ती नुक्ते का मौदिद क्या होगा। तो वस्ती नुक्ता आपको निकालना है इसका। तो वस्ती नुक्ता कैसे मालूम करते हैं, दोनों जो पॉइंट हमको दिए जाते हैं उसके पहले एक्स मौदिद को जमा कर दो, तो 6 जमा -4, तो 6 में 4 गया तो 2/2 यानी 1, है ना। फिर 2 जमा 2 यानी 4, 4/2 यानी 2, तो 1,2 कौन सा है, पॉइंट ऑप्शन जो है वो बी आपको मिलता है ना। इसी तरह से अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए, पॉइंट पी और क्यू, इसका दरमियानी फासला मालूम करना है। फासले का रब्ता अगर इसमें लगाते हैं तो x2 - x1 यानी -1 - 5, तो -6 का स्क्वायर 36, है ना। फिर y2 - y1 यानी 1 -7, तो -8 का स्क्वायर 64, तो 64 + 36 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ 10। तो इस तरह से सवाल नंबर 5 का देखो किस तरह से हम जहन में इसको हल कर रहे हैं। मतलब प्रैक्टिस इतनी हो जाना चाहिए कि सवाल में जो पॉइंट आपको दिए जाते हैं उसको पढ़ते पढ़ते सोचते सोचते आंसर दिमाग में कैलकुलेट करके यहाँ पर आंसर आपको मिलना चाहिए, है ना। अब देखो सवाल नंबर 1 का बी बोला गया, यहाँ पर भी जो है पढ़ते पढ़ते सॉल्व करना है। मुब्दे से फासला बोला देखो ये पॉइंट का, तो इसका मुरब्बा करो दोनों का, 6 का मुरब्बा 36, 8 का मुरब्बा 64, दोनों कितना हो गया, 100 हो गया। 100 किसका जज़र मुरब्बा है ना, 100 किसका मुरब्बा है, 10 का है, तो इसका जो मुद्दे से फासला हो जाएगा 10 सम आ जाएगा, है ना, 10 मतलब आ जाएगा मुद्दे से फासला। इसी तरह से मतलब इसको हल करके देखना है आपको, हाँ हल करिए इसको। नंबर 2, ये 2 पॉइंट है 0,6 और क्यू है 12,20, इसका नुकात को मिलाने वाले कता के वस्ती नुक्ते वाला, मतलब इसका भी वस्ती नुक्ता निकालना है। पॉइंट पी और क्यू का जो वस्ती नुक्ता है, मान लो जो पॉइंट एम है इस तरह से, तो पी और क्यू का वस्ती नुक्ता निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एम के पॉइंट मालूम करने के लिए पहले एक्स वाले पॉइंट जमा करेंगे, तो 12 जमा 0/2 यानी 6 आ जाएगा, और 20 जमा 6 26/2 यानी 13 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 6,13, इसका जो वस्ती नुक्ते का जो है मौदिद मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, यानी सवाल नंबर 3 क्या बोला, 2 पॉइंट है पी और क्यू, उनका दरमियानी फासला मालूम करना है। फासले का रब्ता लगाइए, तो ये जो बहुत इजी पार्ट है बच्चों, फासले के रब्ते से आप इसको कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 क्या बोला गया है, इसमें पॉइंट नुक्ता है जिसमें एक्स मौदिद और वाई मौदिद लिखिए। तो एक्स मौदिद क्या है भाई, -5 है, वाई मौदिद क्या है भाई 4 है। ये भी इजी है, नहीं कराना चाहिए था मैंने, फिर भी लिख दिया, चलो, है ना। दरमियानी फासला मालूम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। देखो ये जो सवाल है अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाते वक्त ये सवाल हल कराया है, दब की दरसी किताब का ही है, 0,16 और 22,20, इसका वस्ती नुक्ता आप निकाल सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया है। चलिए अगले पेज पर आ गए हैं। अगले पेज पर सवाल नंबर 2 का है, एक्टिविटी बेस्ड वाले सवाल दिए गए हैं, एकदम छोटे छोटे ही है, आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। देखो वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला लगा हुआ है, 2 पॉइंट दिए गए ए और बी, पॉइंट पी जो है वस्ती नुक्ता, इसके मौजूद मालूम करना है। तो x1 x2, तो देखो भाई ये x1 और ये x2 है ना, ये y1 है, ये y2 है, यानी x1 y1 x2 y2 हमने दे दिया। उसके बाद जो है अब यहाँ पर हम मालूम कर सकते हैं x1 + x2 यानी -4 + 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा आंसर। इसी तरह से y1 + y2 यानी 2 + 2/4, है ना, /2 यानी 4/2 मतलब 4/2 है, 2 का 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ तो दिया वही है, तो 1,2 जो है आपका मौजूद आ जाते हैं। तो सिंपल है, फटाफट करते चलो। और यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसका दरमियानी फासला मालूम करना है, फार्मूला भी लगा हुआ है, x2 - x1, देखो ये x1 y1, ये x2 y2, ये दिया गया है ना। तो x2 - x1 यानी -1 - 5, तो -6 हो जाएगा, ये -6 का स्क्वायर, है ना, -6 का स्क्वायर रहेगा यहाँ पर भी। और ये y2 - y1 यानी 7 -7 -1, तो -7 -1 जो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, है ना। तो 6 का मुरब्बा 36 और 8 का मुरब्बा 64, टोटल कितना है 16, तो ये 10 बन के बाहर आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा PQ। अभी पीछे हल किए वही सवाल पूछ लिया फिर से, तो बहुत बार बार रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए क्या बोला है, पॉइंट नंबर 3, नुकात ABC, है ना, ABC 3 नुकात दिए, इनके मुसल्लस के रास
रासायन है एक मुसलस के और इसका हिंदसी मरकज़ के मौजूद मालूम करना है। हिंदसी मरकज़ अभी हमने आपको समझाया, तीनों नुकात की जो एक्स मौजूद है सबको प्लस करना है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, वाई मौजूद को प्लस करना और 3 से तकसीम करना है। तो x1 x2 x3, तो पहले यहाँ पर ये x1 y1, ये x2 y2, ऐसा फर्ज कर लेंगे, ये x3 y3 है ना। सबके x पॉइंट -7 + 2 + 8 कितना हो जाएगा ये -7 + 2 यानी कितना हो जाएगा -5 और +8 तो ये -3 हो जाएगा है ना, 3 हो जाएगा इधर पे। और यहाँ पर y1 + y2 + y3 तो कितना हो जाएगा ये 6 प्लस फिर -2 और 5, 6 और 5 11, 11 और में से 2 निकल जाएंगे तो 9 बचेंगे यहाँ पर। तो 3 का 3 3 3 तो 3 आ जाएंगे इधर पे। तो 1,3 आपका आंसर आ जाएगा, 1,3 हिंदसी मरकज़ का। तो जी के मौजूद क्या 1,3 आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये सफ़ा भी हो गया। जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो बहुत जल्दी जल्दी हल होता है। देखो क्या बोला गया अब यहाँ पर, पी क्यू को ए बी की निस्बत में तकसीम करने वाले ए के मौजूद मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हिस्से का ज़ाब्ता लगेगा। जब भी आपको एम और एन या ए निस्बत बी दे दिया जाए, दो नुकात दे दिया जाए, समझ जाना कि भाई जो उसमें पॉइंट का मौजूद मालूम करना है वो हिस्से के ज़ाब्ते से हल होगा। तो यहाँ पर आपको जैसे कि mx2 + nx1 अपॉन m+n है ना, कॉमा my2 + ny1 अपॉन m+n, ये फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो आपको जो ए के मौजूद मालूम करने बोला गया वो मिल जाएंगे। तो ए के मौजूद क्या है भाई यहाँ पर है ना, ए मतलब कैसे निकालेंगे पी और क्यू। तो पी जो है ये x1 y1 रहेगा और ये x2 y2 रहेगा है ना, इसमें रख दीजिए आप। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर m और n तो नहीं दिया हमको, a और b दिया गया। तो यहाँ पर m है वहाँ a रखना है। तो 2 × x2 कितना है आपका पास 1 है, तो 2 × 1 फिर प्लस n यानी आपका b है, तो b कितना है आपका 1 है यहाँ पर, तो 1 रखिए है ना। x1 कितना है यहाँ पर आपके पास -3 है ना। तो इस तरह से फॉर्मूला रखना है 1 + 2 यानी 2 + 1 यानी = 3 हो जाएगा ये है ना, कॉमा फिर यहाँ पर my2 यानी a × y2 मतलब b है। तो a मतलब आपका 2 है और y2 है आपका जो है वो -4 है। फिर प्लस करना है n यानी यहाँ पर b है आपका तो ये 1 है और यहाँ पर आपका जो y1 होगा वो 7 होगा है ना। इस तरह से कीमत रखने के बाद इसको जो है आप हल कीजिए, 2 + 1 3 हो जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा 2 -3/3 कॉमा 2 चौक -8 जमा 7 × 7/3। तो ये कितना हो जाएगा ये -1/3 और ये हो जाएगा ये भी -1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ए के जो मौजूद है वो मिल जाएंगे -1/3 -1/3 है ना। सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए, 3 नुकात दिए गए मुसल्लस के रासायन हैं ये, इनका हिंदसी मरकज़ मालूम करना है। हिंदसी मरकज़ का फॉर्मूला एकदम आसान है, x1 + x2 + x3। मान लीजिए ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। तो सारे x के पॉइंट को जमा कर लेंगे, 3 से तकसीम करेंगे। तो देखो 4 और 8 4 12, 12 और 7 19, तो 19/3 ये आपका आ गया पहला x का पॉइंट। और इसी तरह से 7 और 4 11, 11 11 22, 22/3 ये आपका y का मौजूद आ गया। तो हिंदसी मरकज़ जो है आपका g वो आ जाएगा यहाँ पर है ना। ऐसे ही करना है इसको, अच्छे से खूबसूरत अंदाज में लिखिए इसको है ना। नंबर 3, 2 नुकात दिए गए ए और बी, इसमें नुक्ता क्यू जो है वो ए बी को 2/3 में तकसीम करता है। तो क्यू के मौजूद मालूम कीजिए, सेम फार्मूला हिस्से का ज़ाब्ता लगाइए यहाँ पर है ना और हल कीजिए इसको, तो क्यू के मौजूद मालूम हो जाएंगे। इसी तरह से इनका दरमियानी फासला मालूम करना है। पॉइंट नंबर मतलब सवाल नंबर जो 4 है इसमें सी और डी पॉइंट दिए गए, इनका दरमियानी फासला मालूम करना है। थोड़ा सा ए और बी की सूरत में दिए गए, चलिए इसको हम हल करते हैं साइड में। सी डी का स्क्वायर कर लेंगे, जज़र ना लगाते सी डी का स्क्वायर कर लेंगे। तो x2 - x1 यानी a -3a है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -2a - a का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये a - प्लस 3a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2a - a यानी -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर और ये हो जाएगा -3a का स्क्वायर। तो एक स्क्वायर कर देंगे तो ये 16a स्क्वायर हो जाएगा और ये जाएगा 9a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 25a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5a आपका जो है सी डी का जो फासला आ जाएगा 5a। तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 हल हो जाता है ना, साइड में आपको हल करके बता दिया। इसी तरह से इसका भी दरमियानी फासला मालूम कीजिए, ये भी इजी है ना। और ये 2 नुकात है,
इसको मिलाने वाले वस्ती नुक्ता। देखो पीछे पूछा है, वापस से पूछ लिया है, तो कितने सवाल बार बार रिपीट हो जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसको कर सकते हैं आप, आपके दरसी किताब की सवाल दिए गए हैं ये। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, नुक्ता दिया गया एल और एम, इनका दरमियानी फासला दिया गया है। तो एल एम का दरमियानी फासला जो जिस तरह से हम नॉर्मली मालूम करते हैं, एल एम स्क्वायर इज इक्वल टू बाद में x2 माइनस x1। तो ये आपका जो मान लीजिए x1 x2 है और ये y1 ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इस तरह से हम दे देंगे। तो हमारा नॉर्मली फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर। एल एम कितना है 10 दिया है, जिसका दरमियानी फासला स्क्वायर कर दो इसका। ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ये 15 माइनस 7 15 माइनस 7 के तो कितना बचा, 8 बचा। तो 8 का मुरब्बा ये 64 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। ये 100 हो जाएगा इधर पे, 100 के माइनस में 64 को भेज दो अगले स्टेप में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इस तरह से लिख दो, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यहाँ पर फिर बाद में आप क्या करेंगे, इधर 0 रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के माइनस में 36 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 35 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 35 कितना आएगा, माइनस 35 आ जाएगा इधर पर। अब इसका 5 7 35 आप कर सकते हैं जजर भी, है ना। 35 इसका मुरब्बे मुसाद बन गई आपकी। तो 5 7 35 के हिसाब से जो है आप इसको हल कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स की दो कीमतें आपको मिल जाएगी। एक तो जो आपको मिल जाएगी, देखिए इस तरह से दो ब्रैकेट अगर बनेंगे यहाँ पर, x प्लस 5 और x माइनस 7 इक्वल टू 0 में, तो आपको x बराबर एक माइनस 5 मिलेगा और x बराबर एक प्लस 7 मिलेगा आपको। तो यहाँ पर x की कीमतें आ जाएगी। ये भी आपकी किताब का ही सवाल है, सवाल नंबर 7, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 3 का जो ए होता है ये भी एक्टिविटी बेस्ड होता है। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, ए का मौजूद दिए गया x1 y1 इसको फर्ज कर लेंगे, बी के मौजूद दिए जो गए हैं x2 y2 फर्ज कर लेंगे। अब टी एक पॉइंट है जो ए बी को 7 निस्बत 2 में तकसीम करता है। तो टी के मौजूद मालूम करना है। तो टी के मौजूद मालूम करने के लिए मान लो इस तरह से x को y मालूम करता है, और x मालूम करने के लिए इस तरह से ये फार्मूला, y मालूम करने के लिए इस तरह से ये फार्मूला, इससे के ज़ाब्ते से हम कर सकते हैं। तो m जो है हमारा समझ लीजिए 7 होगा और n जो होगा हमारा यहाँ 2 होगा। तो m की जगह पर आपको कितना रखना है 7, और x2 क्या है आपके पास यहाँ पर 2 है। तो 7 छंग 42, तो माइनस 42 ये हो जाएगा, प्लस n जो है आपका 2 है और x1 क्या रहेगा आपका 7, 2 7 14, ये माइनस 14 हो जाएगा, है ना। इसको अगर आप हल करते देखो यहाँ पर माइनस 42 करा हुआ ही है यहाँ पर। तो माइनस 42 माइनस 14 आपका आ जाएगा माइनस 56 आ जाएगा ये, है ना, माइनस 56 आएगा। इसको अगर हम 9 से तकसीम करते हैं तो आपको मिलेगा, या तो इसको इधर ही छोड़ दीजिए, 3 के पाड़े से भी कर सकते हैं ना, 3 का 3 नहीं होता ना, तो जाने तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, माइनस 56/9 यही आंसर आएगा आपका। इसी तरह से y के पॉइंट अगर मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, m जो है आपके पास 7 है, 7 इंटू y2 यानी 7 पंजे 35, तो ये माइनस 35 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भी है देखो इधर पे। और n जो है आपका 2 है, तो 2 ज़रब आपका जो y1 होगा, तो y1 क्या 4 है, 2 चौक 8 हो जाएगा। तो ये 8 भी यहाँ लिखा है, तो 35 में से 8 गए तो आपके पास कितना बचा, आपके पास 27 बचा, है ना। तो 27/9 अगर करते हैं, 9 का 9 होती है 27, तो y बराबर आपका 3 आ जाता है ना, और x बराबर आपका माइनस 56/9 आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो सवाल है एंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सफ़े पर जाते हैं। यहाँ पर भी जो है आपको 2 नुकात दिए गए हैं a और b, इसको जोड़ने वाले ख़त ए बी को पॉइंट p जो है किस निस्बत में तकसीम कर रहा है ये हमको मालूम करना है। तो हिस्से का ज़ाब्ते का जो है x वाला जो पॉइंट है वो यहाँ मालूम करके दिखाया है। m की कीमत आपके पास मालूम करना है आपको, m और n की, है ना, कीमतें भी रखी हुई है। तो देखो m वैसे ही रहने वाला है, x2 कितना है यहाँ पर, x2 है यहाँ पर 1 है ना। तो 1 इंटू m इंटू n कितना हो जाएगा, ये m इंटू 1, तो m हो जाएगा ये यहाँ पर, ये m हो जाएगा, है ना। और x1 कितना है यहाँ पर आपके पास 8 है, तो 8n हो जाएगा ये, है ना, m प्लस 8n हो जाएगा ये। और ये m प्लस n 6 के ज़रब में चला जाएगा, तो 6m माइनस 6n हो जाएगा ये, यहाँ पर 6n हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 8n है, और यहाँ पर n वाला एक
मतलब देखो कितना है, इतना डायरेक्ट इन लोग ने हल कर दिया यहाँ पर। खैर यहाँ पर m जो है एक स्टेप इस तरह से 6m + 6n इज इक्वल टू, यहाँ पर हम m + 8n ऐसा रखते हैं, m वाले इस तरफ लेगा 6m - 8n इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये -m यहाँ पर आ जाएगा, ये 8n के माइनस में 6n आ जाएगा इधर पे। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 5m बचेगा और यहाँ पर आपके पास बचेगा 2n बचेगा। तो m के अपॉन में n लिखेंगे तो 2/5 आपका आने वाला है। तो 2/5 ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक शक्ल बनी है। वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला यानी पॉइंट डी ए डी का जो है आपको मालूम करना है। तो वस्ती नुक्ते का पहले मालूम करना पड़ेगा, डी के मौजूद मालूम करना पड़ेंगे जो कि यहाँ पे करा हुआ है। तो 5 + 3 यानी 8, 8/2 यानी 4 यहाँ पर आ गया x का पॉइंट डी का। और y मालूम करना पड़ेगा, तो y1 + y2 यानी -3 + 5 तो 2/2 यानी 1 आएगा आंसर। तो डी के जो मौजूद होंगे वो आपके आ जाएंगे 4,1 आ जाएंगे, है ना। अब ए और डी का जो है आप मालूम कर सकते हैं। तो 4 - -1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होगा। अब y1 - y2 यानी 1 - -1 तो ये तो 0 हो गया। तो ये 4 - -1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये 5 बन के बाहर आ जाएगा। तो ए डी का फासला 5 आ जाएगा, है ना। ये वाला तो पूरा पॉइंट खत्म ही होगा, सिर्फ यही चल रहा था। चलिए ये भी हो गया। अब सवाल नंबर 3 का भी देखिए, दिखाइए कि नुक्ता ये PQR कामतुज़ाय मुसलस के रासन है या नहीं, इसकी तस्दीक कीजिए। तो कैसे करेंगे आप, फासले का ज़ाब्ता लगाइए पहले PQ। तो बच्चों अब हमने क्या है यहाँ पर मुसलस बना लिया है, कामतुज़ाय मुसलस। हमें तस्दीक करना है कि जो रासन दिए गए PQR जिसके मौजूद हमको दिए गए हैं, ये कामतुज़ाय मुसलस PQR के रासन है या नहीं, है ना। अब हमने सबक नंबर 2 में पढ़ा है, 3 नंबर हमें दिए जाते थे, कैसे मालूम करते थे हम लोग, है ना। फिसागोरस के मसले के एक्से बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। लेकिन पहले यहाँ जो मौजूद दी गई इसको x1 y1 फ़र्ज़ कर लो, ये जो दिया गया है इसको x2 y2 फ़र्ज़ कर लो, और यहाँ जो दिया हुआ x3 y3 फ़र्ज़ कर लो, है ना। अब आप एक एक करके जो तमाम जो ज़िलों का फासला है वो मालूम कर लीजिए। तो पहले PQ का फासला आप मालूम कर लीजिए, है ना। फार्मूला क्या लगाएंगे हम इस तरह से, पहले PQ² इज इक्वल टू, है ना। देखो जज़र नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं, तो वैसे ही करना है। तो x2 - x1 यानी कैसा हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला रख दिया, मालूम कीजिए क्या आ जाएगा, x2 - x1 यानी 2 - -2 यानी +2 हो जाएगा। ये माइनस +2, फार्मूले का माइनस और प्लस, ये x1 भी माइनस में ही है तो माइनस +2 हो जाएगा, इसलिए +2 + 2 लिखा है। प्लस y2 क्या है 2 - 2 तो ये तो 0 ही हो जाने वाला है। तो देखो ये 4 का स्क्वायर प्लस ये 0 तो ये हो जाएगा 16। तो PQ² क्यों अपना हो जाएगा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप QR² मालूम कीजिए, है ना। QR का फासला मालूम कीजिए। तो कैसे मालूम करेंगे, x3 - x2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर आप निकालेंगे। तो x3 क्या है आपका 2 - 2 तो ये तो 0 ही होने वाला है ना। y3 यानी 7 - 2 तो ये हो गया 0 प्लस, है ना, 2 - 2 तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का मुरब्बा कितना आएगा 25 हो जाएगा। तो QR की कीमत आ गई, QR² की 25 आ गई। इसी तरह से आप PR का मालूम कीजिए। आप PR का स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे, x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे मालूम करेंगे, है ना। नुकात मौदी जब दे देते ना तो इजीली हल हो जाता है। अब x3 क्या है आपका x3 है 2, x1 क्या है आपका -2 तो माइनस +2 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा y3 - y1 तो यानी 7 - 2 इसका होल स्क्वायर, तो 4 का मुरब्बा हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 5 का मुरब्बा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 + 25 कितना हो जाता है भैया 16 और 25 ये 41 हो जाता है PR का स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें PQ का स्क्वायर यानी 2 उमूदी ज़िलों का मुरब्बों का मजमूआ, तो PQ का स्क्वायर जमा QR का स्क्वायर जो है अगर आप देखते हैं क्या 16 + 25 तो ये भी 41 आ रहा है। तो इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि PQ² जमा QR² इज इक्वल टू PR² आ रहा है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई जो रासायन है PQR ये कामतुज़ाय मुसलस के रासायन है ना। तो हमारे यहाँ सवाल नंबर 3 के B का जो पहला है वो यहाँ हल हो जाता है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 2 भी लिखा है, बोला गया कि नुक्ता 0,9 ये नुकात -4,1 और 4,1 से हम फासला है। मान लीजिए अगर ये पॉइंट P है जिसके नुकात 0,9 है ना, ये पॉइंट है, यहाँ से समझ लो पॉइंट ये M है और यहाँ से ये पॉइंट N है, ये दोनों अहम फासला है। अब पॉइंट M समझ लो 4,-4,1 हो जाएगा और ये क्या है +4,1, ये हम फासला है, यानी दोनों के फासले सेम है, यानी PM का फासला भी सेम है और PN का फासला भी सेम है। ये ऐसा सेम बताना है हमें, इधर पे सवाल थोड़ा सा अधूरा है, ऐसा लिखा होना चाहिए कि क्या नुक्ता 0,9 -4,1 और 4,1 से हम फासला है, क्वेश्चन मार्क, ऐसा होना चाहिए था, है ना। फिलहाल ये सवाल अधूरा सा है, लेकिन चलिए हम करते हैं। पहले तो इसको फर्ज कर लो, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है और ये x3, y3 है, ये ऐसा फर्ज कर लो, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ज़ाब्ता है PM का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप PM बराबर जज़र में भी लिखेंगे तो भी चलेगा, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे तो जज़र में लिखना नहीं पड़ेगा, है ना, ये पता होना चाहिए आपको। तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, PM का निकाल रहे हैं ना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है अपना। तो x2 क्या है आपका -4 और ये तो x1 तो 0 है ना, प्लस y2 क्या है अपना 1 है और y1 क्या है 9 है, तो क्या हो जाएगा ये -4 का मुरब्बा और ये हो जाएगा -8 का मुरब्बा। तो 4 का मुरब्बा कितना होता है 16, 8 का मुरब्बा कितना होता है 64। तो दोनों को अगर टोटल कर लेते तो कितना आता है, ये हो जाएगा 80, है ना। थोड़ा सा इसको मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि जगह अपने को ज़्यादा पड़ रही है। अब PM पे से स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा 80 जज़र में जाएगा, तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 16 पंजे 80, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 4 जज़र 5 आ जाएगा ना। इसी तरह से PN का फासला हम मालूम करके देखेंगे, PN का फासला, इसका भी आंसर सेम आना चाहिए, तो ही हम जो है मानेंगे कि भाई दोनों हम फासला है, दोनों 4,500 ही आना चाहिए। इसका भी PN का देखो कैसा आता है, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला। अब x3 क्या आपका 4 है ना, और x1 क्या है आपका 0 है, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y3 क्या है आपका 1 है, y1 क्या है 9 है, सेम आने वाला है। ये भी देखो 4 का मुरब्बा हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 का मुरब्बा, है ना। तो 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16, 8 का मुरब्बा हो जाएगा 64, दोनों हो जाएंगे 80 और ये क्या हो जाएगा PN पे से जज़र हट जाएगा तो ये चले जाएगा जज़र में। इसको हम 16 पंजे 80 लिख सकते हैं ना, 16 पंजे 80, तो 16 का 4 बन के बाहर आ जाएगा, 4,500, दोनों का सेम है ना। तो हम ये कह सकते हैं PM का फासला बराबर है PN का फासला, दोनों सेम है। तो ये तस्दीक करनी थी हमें, तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 2 है अपना एंड हो जाता है। इस तरह से फासले के ज़ाब्ते से कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 3 बच्चों क्या है, 2 पॉइंट दिए हैं A और B, लेकिन A के मौजूद दिए गए, B के मौजूद कुछ अलग ही है, R और S है ना। इनको जोड़ने वाला जो कता है, ख़त है, उस पे पॉइंट P है जिसके मौजूद -4,6 है। तो ये जो P है पॉइंट, उस कता AB को देखो कुछ इस तरह से, अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, ये पॉइंट समझ लीजिए A है, ये B है, इनके मौजूद ये -6,10 और ये जो है R,S दिया गया है। इधर पे पॉइंट P है जिसके मौजूद हमको दिए गए क्या है -4,6 है। तो ये इसे 2:1 में तकसीम करता है, यानी M और N की निस्बत दी गई है 2:1, यानी M बराबर 2 रहेगा और N बराबर 1 रहेगा। तो बोलता है कि B के जो मौजूद है जिसे R,S बोला गया है वो क्या है। तो हमारा हिस्से का फॉर्मूला हमको मालूम है। देखो जब भी ये निस्बत दी जाती है, ये वाली 2 निस्बत, इससे समझ में आता है कि भाई हिस्से का ज़ाब्ता लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट P यानी जब हमको मालूम करना होता था तो हम हिस्से का ज़ाब्ता लगाते थे। तो उससे पहले हमको यह फ़र्ज़ कर लेना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉमा my2 प्लस ny1, सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। इस तरह से फॉर्मूला लगा देंगे। P के तो मौजूद हमको दिए गए हैं -4,6, इस तरह से लिख लो, है ना। M क्या दिया गया आपको 2 दिया गया है, x2 क्या है आपका R है तो 2R हो जाएगा ये। फिर N क्या है आपका 1 है और x1 क्या है आपका 6 है तो -6n हो जाएगा ये, अपॉन m प्लस n यानी 2 + 1, इस तरह से लिख लेंगे, कॉमा M 2 है, y2 क्या है आपका S है तो 2s, है ना।
फिर प्लस लगाएंगे, लेकिन n की कीमत देखो 1 है, y1 क्या है आपका 10 है, तो प्लस 10, 10 का 10 है ना, n की कीमत 1 है और y की कीमत 10 है, तो 10 का 10 हो जाएगा, तो इसलिए प्लस 10 लिख दिया है। और ये 2 + 1 नीचे लिख दिया हमने इस तरह से। क्या हो जाएगा ये 2r - 6n/3, ये हो जाएगा 2s + 10/3 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मवाजना करना है। देखो ये x वाली पोजीशन है, ये भी x वाली पोजीशन है, तो उसको अलग से लेके हम हल करते हैं। देखो इधर पर 2r - 6n/3 = -4, तो इसको हल करेंगे तो आपको r की कीमत मिल जाएंगी। फिर इन दोनों को y पोजीशन वाली जो है यानी 6 और 2s + 10/3 को अलग से लेके इक्वल में रख के हल करेंगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2r - 6n = 3 चौक -12। आप क्या करेंगे, n की कीमत क्या है आपके पास 1 है ना, n की कीमत आपके पास 1 है, तो यहाँ n की कीमत 1 रख दो भाई, मैंने यहाँ शायद रखा नहीं था 1। खैर 2r - ये 6 हो जाएगा, डायरेक्ट रखते हैं ना इसको, है ना। यहाँ पर जो है इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट 6 रखते हैं, तो 2r = -12 के जमा में 6 को भेज देंगे तो यहाँ पर -6 बचेगा, है ना। फिर r यहाँ रखेंगे, 2 × 2 = 6, तो r की कीमत कितनी आएगी -3 आ जाएगी, r बराबर -3 आ गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, 2s + 10/3 = 6, तो इधर 2s + 10 = 3 छंगे हो जाएगा 18। फिर से रब करेंगे तो 18 के माइनस में 10 को भेज दो तो बचेंगे 8, है ना। तो यहाँ पर 2s चलता रहेगा, तो s = क्या है 8/2 यानी 2 चौक 8, तो s बराबर कितना आ जाएगा 4। तो b के जो मौजूद बनेंगे अपने b के r, जो s थे क्या बनेंगे, -3,4 बनेंगे। तो b के ही मौजूद हमको मालूम करना था सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 यहाँ पर एंड हो गया। कौन से ज़ाब्ते से किए, हिस्से के ज़ाब्ते से। कैसे मालूम पड़ा, निस्बत दी गई थी यहाँ पर, है ना, और नुकात की मौजूद भी दिए गए थे। समझ जाना चाहिए कि भाई हिस्से का ज़ाब्ता लगेगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या बोला गया है, PTQ। PTQ 3 नुकात है भाई, एक लाइन पर ये है ना, PTQ, P और ये Q इधर पे है, T भी इधर पे आ जाता है। मान लीजिए पॉइंट T इधर पे है, सबके मौजूद दी गए, पॉइंट P के मौजूद दी गए -3,10 दिया गया है, और Q के मौजूद दिए गए कितने 6, -8 दिए गए हैं, और T के भी मौजूद दिए गए -1,6। तो बोला क्या है, हमको बोला गया है कि पॉइंट T जो है इस PQ को किस निस्बत में तकसीम करता है, यानी m/n मालूम करना है, m/n मालूम करना है, यानी वही हिस्से का ज़ाब्ता लगेगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, है ना। तो सबसे पहले इसको फर्ज कर लो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है ना, और ये x, y है ना। अब अपना हिस्से का जो ज़ाब्ता है क्या है भाई, हिस्से का ज़ाब्ता पॉइंट T अगर मालूम करना होता था हमको, अगर मौजूद, तो हम कैसा करते थे, mx2 + nx1 / m + n, है ना। फिर my2 + ny1 / m + n, है ना। तो T के मौजूद क्या है -1,6 इधर लिख दो। इसके अंदर m की तो कीमत नहीं है, लेकिन x2 क्या है, तो 6m हो जाएगा, प्लस x1 क्या आएगा -3n हो जाएगा, है ना। 3n क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो x1 जो है माइनस में है, इसलिए प्लस माइनस माइनस जाएगा, तो 3n हो जाएगा, और ये m + n एज इट इज़, कॉमा यहाँ पर हम क्या करेंगे, my2, देखो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब पूरा फॉर्मूला लगा ही दिया है तो एक तरफ से भी हम मालूम कर सकते हैं। खैर y2 क्या है अब आपका 6m, और y1 कितना है, तो ये +10n हो जाएगा /m + n। अब आपकी मर्ज़ी, कोई भी हिस्सा जो है लेकर आप फिर से रब करके कर सकते हैं, मवाजना करना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, 6m - 3n /m + n, इस तरह से मवाजना करेंगे -1 से, यानी ये जो x वाली पोजीशन है इसको ये इससे मवाजना करेंगे, ये इससे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो क्या हो जाएगा, अभी ये 6m - 3n ऐसी चीज़ रखेंगे, -1 के मल्टीप्लाई में जाएंगे m + n, है ना। तो देखो सबकी अलामत अभी ये इधर तो सेम रहेगा, यहाँ पर इसके अलावा दे जाएंगे -m और ये -n हो जाएगा, m वाले एक तरफ कर दो, ये +m हो जाएगा, है ना। 3n यहाँ ला लो, -n हो जाएगा। आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा 7m और ये हो जाएगा 2n, m के अपॉन में n को भेज दो, 2 के अपॉन में 7 को भेज दो, तो m निस्बत n आ गया ना हमारे पास, कितना आ गया 2 निस्बत 7। ये लाना था हमें। सवाल नंबर 4 मुकम्मल। क्या करें, हिस्से का ज़ाब्ता लगाए। अगर इतना आधा हिस्सा भी लिख के आप हल करते ना तो भी चल जाता, लेकिन कैसा है, हिस्से का ज़ाब्ता पूरा लिखें और फिर जिसकी ज़रूरत है उसको लेके आगे चले तो सही होता है, बेटर होता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो अब देखो बच्चा लोग, यहाँ पर क्या बोला गया है, सवाल नंबर 5 में 2
नुकात दिए गए ए और बी, दोनों का दरमियानी फासला भी दिए गए हैं। मान लीजिए ये वो दोनों नुकात है ए और बी, इनके मौजूद दिए गए हैं 2, -2, इसे हम x1 y1 फर्ज कर लेते पहले ही, और जो b के मौजूद है 1, -1, y, ये x2 y2 है ना। तो हमें इसका दरमियानी फासला 5 दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। तो y जो मौजूद है ये y की जगह पर क्या होगा ये मालूम करना है। तो कैसे करेंगे, ए बी का दरमियानी फासला ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 लिखते ना हम लोग, तो लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रखिए कीमत, ए बी कीमत 5 है, फासला दिया ना इसलिए ए बी की जब 5 रख दिया। x2 कितना है -1, फिर -x1 कितना है 2 है, तो -1 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका y है, y1 क्या है आपका माइनस, देखो -2 है ना y1, तो ये फॉर्मूले का माइनस और ये इसका -2, तो माइनस +2 हो जाएगा, तो y + 2 का होल स्क्वायर, 5 का मुरब्बा हो जाएगा ये 25, ये -3 हो जाएगा, और ये y + 2 का होल स्क्वायर एज इट इज़ सेम टू सेम रखेंगे। 25 के माइनस में देखो ये 9 हो जाएगा, तो -9 इधर पर माइनस में लेते हैं, ये y + 2 इधर रह जाएगा स्क्वायर, तो 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16, y + 2 का होल स्क्वायर। अगर इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट रख दूँ अब मैं, y + 2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या, y² + 2ab यानी 4y + b² यानी +4। 16 के माइनस में 4 को फेंक दो उठा के यहाँ पर, y² + 4y यहाँ रहेगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 y² + 4y है ना, मुरब्बा मसाद बन जा रही भाई, y² + 4y माइनस में 12 को ले लो इक्वल टू 0। अब 12 के टुकड़े कैसे करते हैं, 4 आना चाहिए, तो 6 दूनी 12, तो y + 6 और y - 2 इस तरह से 2 टुकड़े हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारा जो कीमत आएंगी y + 6 = 0, y - 2 = 0, तो y बराबर 1, माइनस में 6 आएगा, y बराबर 1 प्लस में 2 आया। तो यहाँ पर जो है y के जो मौजूद है 2 आ रहे हैं, -6 और +2 है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 5 है इस क्वेश्चन बैंक का, सवाल नंबर तीसरे का बी का 5वां यहाँ से मुकम्मल हो जाता है। बाकी के जो सवालात है वो कुल मिला के 3 और 5 8 सवाल बाकी है, तो वो जो है हॉट्स क्वेश्चन में शुमार है उसका, तो उसका जो है एक अलग वीडियो में हम बना के दे देंगे आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना, जिसमें हमने पूरे सबक का इयादा किया और जो छोटे छोटे सवालात थे उसका आपको सोल्यूशन यहाँ देखने को मिला। उम्मीद है आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, और मतलब एक वीडियो में सब कुछ हमने दे दिया आपको, सारे टाइप्स, सारे जितने भी किस्म के सवालात इसमें पूछे जाते हैं इस सबक में, सब कुछ हमने आपको समझा दिया। बहुत अच्छे समझ में तरीके से हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई पॉइंट कहीं क्लियर नहीं होता है तो उसको बार बार रिपीट करके आप देखिए, है ना। और इस वीडियो को बराए करम लाइक करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हमारे जो वीडियो आपको मिलते हैं उसको लाइक किया करें, है ना, और मज़ीद तुलबा में शेयर किया करें। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर जमे रहिए, बने रहिए, देखते रहे खान सेकंड। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके हॉट्स क्वेश्चन के साथ। शुक्रिया।